सियालकोटी ठग का जिक्र ना करें तो वो भी हमारा जो अवाम दोस्त पब्लिक इंटरेस्ट के इनिशिएटिव हैं उनकी कारस्तानियां बताए बगैर अधूरे रहते हैं। जहां बहती गंगा में सारी नून लीग हाथ धो रही थी, बल्कि पाँव और पूरे का पूरा जिस्म जो है वो गलाजत से जो भरा हुआ था, वो उस गंगा में नहा नहा के साफ होने की कोशिशों में थे। वहाँ सियालकोटी ठग साहब ने 62 कनाल की जो अराजी हथियाई जो पब्लिक पार्क के लिए मुख्तस थी, और उस 62 कनाल को उन्होंने अपनी बेगम और अपने बेटे असद के नाम से वो एनक्रोचमेंट की और उसको नाजायज़ हाउसिंग सोसाइटी के अंदर शामिल करवाया। और कैंट हाउसिंग सोसाइटी जो है उसके अंदर 62 कनाल की अराजी शामिल करके इन्होंने जो सरकारी गैर सरकारी गठजोड़ था उसके ज़रिए अरबों रुपए कमाए। और इसके अलावा नाजायज़ असासों के जो आमदन से ज़ायद असासे उनका केस नैब में ज़ेरे इल्तवा है और उस हवाले से वो नैब के शिकंजे में भी हैं। इसके अलावा शाही ख़ानदान के जो बहुत ही यहाँ पे सियालकोट में मौजूद जो आलाकार थे, उसमें एक नाम आता है राना लियाकत का। और ये हजूर जो है वो 5 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ जिनको इन्होंने आवाम को झांसा दे के बगैर एनओसी के तामीर की, और ज़मीनें जो हैं उनको जाली डॉक्यूमेंट से ट्रांसफ़र किए, और कहीं पे भी वो जगह एग्जिस्ट नहीं करती थी अक्सरियत, तो इन्होंने उस जगह से ज़ायद रकबे को बेचा और अवाम को अरबों रुपए का चूना लगाया। इस हवाले से भी इनकी भी इंक्वायरी जो है वो महकमा एंटी करप्शन में ज़ेरे इल्तवा है। चौधरी इकराम साहब और FIR रजिस्टर हुई है। चौधरी इकराम साहब एक और बड़ा कारोबारी नाम जो आप यहाँ जानते होंगे कि सियासत के अंदर उन्होंने किस तरह से अपने कारोबार को शामिल करके उस ख़ास सियालकोटी ठग के आलाकार बन के सियालकोट के अंदर एक जो मसीहा का किरदार अदा करने वाली शक्ल बना के उन्होंने एक ऐसी खातून का जो कि वफात पा चुकी हैं और उनके मरने के बाद उनके ज़मीन का मिली भगत से इंतकाल कराया, और वो करोड़ों रुपए की कमर्शियल जगह जो है उसको उन्होंने अपने नाम कराया। इसके अलावा 4 कनाल की कमर्शियल और ज़मीन है जिसका उन्होंने तबादला किया, और तबादले के बदले जो सरकारी फीस थी, जो सरकार का एक ड्यू